चैप्टर 3 किंग्स मेकर। तो इनके 3 नाम थे, चाणक्य के 3 नाम थे और तीनों नाम के पीछे एक स्टोरी थी। इनके 3 नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। और तीनों के पीछे एक स्टोरी है, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उनका जो पहला नाम था वो था विष्णुगुप्त, वो उनका ऑफिशियल नेम था। जैसे कि हम लोग के बर्थ सर्टिफिकेट पे हमारे नाम होते हैं, वैसे ही विष्णुगुप्त उनका ऑफिशियल नेम था। ये नाम उन्हें उनके फ्रेंड्स ने दिया था। इनका दूसरा नाम कौटिल्य। कौटिल्य इनका नाम क्यों रखा गया था? कौटिल्य इनका नाम इसलिए रखा गया था अकॉर्डिंग टू गोत्र। एक इंडिया में एक वो होता है गोत्र, इनके अकॉर्डिंग टू गोत्र इनका नाम कौटिल्य रखा गया था, क्योंकि ये कुटिला गोत्र के अंडर पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य रखा गया था। इस नाम के पीछे की 2 और कहानियाँ हैं। तो पहली ये है कि इनके एंसेस्टर्स थे वो एक गांव से आए थे जिसका नाम था कुटिला। तो इनकी ओरिजिन प्लेस कुटिला थी, इसलिए इनका नाम कौटिल्य रख दिया गया। और जो तीसरा था, जो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग और सबसे ज़्यादा जेन्युइन है, वो उनके नाम की स्टोरी ये है कि ये अपने शत्रुओं के खिलाफ कूटनीति का इस्तेमाल करते थे। इनकी कूटनीति, आपने नाम सुना होगा कूटनीति का, तो इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ गया, क्योंकि वो कूटनीति यूज़ करते थे। तो इनका जो तीसरा नाम था वो था चाणक्य, वो जो आप सबको पता होगा। और चाणक्य बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है। तो चाणक्य नाम कहाँ से आया? क्योंकि इनके फादर का नाम जो था, उनके फादर का नाम था चनक। इनके फादर कौन थे? इनके फादर मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंद, सॉरी, मिनिस्टर थे धनानंद के कोर्ट में। ये लास्ट किंग थे नंदा डायनेस्टी के, और ये जो थे एक्सपर्ट थे पॉलिटिकल साइंस में। और चाणक्य इन्हीं को अपना रोल मॉडल मानते थे। चाणक्य ने इन्हें फॉलो करा था, इन्हें रोल मॉडल मानते थे, इसलिए चाणक्य के बेटे का नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य ने अपनी पढ़ाई तक्षशिला से पूरी करी और उसके बाद उधर ही टीचर बन गए, जो कि उस टाइम इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी थी, बल्कि बिगेस्ट यूनिवर्सिटी थी, वन ऑफ द सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस वक्त इंडिया की। उधर पहले वो पढ़े, उसका उधर ही वो टीचर बन गए। उन्होंने बहुत सारे ग्रेट किंग्स को अपने गाइडेंस दी और वो बहुत बड़े किंग मेकर बने। चाणक्य बहुत बड़े किंग मेकर थे। अब इधर हम स्टोरी में अगर बताएं तो ये जो वर्ड है किंग मेकर, ये अभी ऑथर को बहुत पसंद आ गया कि ये किंग मेकर शब्द उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वाकई में किंग्स मेकर शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो वो पूछते हैं ऑथर की अपने ग्रैंडफादर से कि पावरफुल ज़्यादा कौन है, किंग की किंग मेकर? तो उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उनमें से उन्हें लगता है कि हाँ, किंग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, किंग के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उससे ज़्यादा पावर किसके पास होती होगी? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम राजा बन सकते हो, पर राजा एक टाइम के बाद अपनी पोजीशन खो देता है। पर जो किंग मेकर होता है, जो राजाओं को बनाता है, उसके हाथ में बहुत सारे राजा होते हैं, और जो राजा उसके अंडर, उसके कंट्रोल में, उसकी गाइडेंस के अंदर ही काम करते हैं। तो जो किंग मेकर होता है वो बहुत पावरफुल होता है और उसके पास कोई पोजीशन नहीं होती, पर उसके वो तब भी रूल करता है, उसके बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो ऑथर जब थोड़े बड़े होते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि इस दुनिया में, जो आज की दुनिया है, उसमें भी किंग मेकर्स होते हैं और उनका बहुत पावर होती है, और वो उन्हें रियलाइज़ होता है कि किंग होने से बेहतर है किंग मेकर होना, लोग मेंटोर होना, लोगों को बढ़ाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बल्कि किंग होने से। चाणक्य का सबसे फेमस स्टूडेंट था और जो सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट था, मतलब उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल किंग बने थे और बहुत अच्छा करा था उन्होंने। तो जिसका सबसे ज़्यादा आपने भी नाम सुना होगा, दुनिया में सबने जिसका सबसे ज़्यादा नाम सुना है, उसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने पूरे इंडिया को एक करा था, और चंद्रगुप्त और चाणक्य को पूरी दुनिया में उनके बारे में गाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। तो अब ऑथर को एक क्यूरियोसिटी हो जाती है चाणक्य के बारे में, चाणक्य की लाइफ के बारे में जानने में। पर अब वो नहीं पता होता कि ग्रैंडपा एक बार में सारी स्टोरी मुझे नहीं बता सकते हैं। इतनी बड़ी बुक है तो उन्हें सब कुछ लिखा है, वो एक बार में सब कुछ मुझे नहीं बता सकते। पर ऑथर बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि धनानंद को वो चाणक्य कैसे हराते हैं, धनानंद ने उनके चाणक्य के फादर को कैसे मारा। और वो चाणक्य जो होते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा लव्ड स्टूडेंट होते हैं, और वो जानना चाहते होते कि जब वो वापस आए तब सिर्फ धनानंद ही नहीं बल्कि अलेक्जेंडर को भी उन्होंने कैसे हराया। चैप्टर 4 अर्थशास्त्र। तो उनके ग्रैंडफादर के पास 3 कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक थी। एक एकदम बहुत मोटी सी हार्ड कवर वाली संस्कृत की थी, और 2 और थी उनके पास, जो एक इंग्लिश में थी और एक उधर की रीजनल लैंग्वेज में थी। तो
जो इंग्लिश, वैसे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो संस्कृत स्कॉलर थे, पर इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे थे। तो पर इंग्लिश की जो बुक थी, वो जो रीजनल लैंग्वेज की बुक थी, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में उन्हें हेल्प करती थी। क्योंकि दोस्तों देखिए, सिर्फ एक सोर्स पर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें और भी सोर्सेज के पास जाना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके चीज़ों की। तो पर जो ऑथर थे, उन्हें तो संस्कृत एकदम आती नहीं थी, क्योंकि आजकल हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती वो एकदम भी। तो उन्हें एकदम नहीं आती, उन्हें एकदम एलियन की लैंग्वेज लगी। कौन सी एलियंस की लैंग्वेज, अजीबी लैंग्वेज है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया संस्कृत में। तो उनके दिमाग में 2 क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र बुक इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। और उनने सोचा कि अगर मुझे ये चाणक्य के बारे में पढ़नी है तो मुझे संस्कृत सीखनी पड़ेगी क्या। तो वो ये क्वेश्चन अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि क्या संस्कृत आना ज़रूरी है। तो फिर वो उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ एक बुक नहीं है, एक सिंपल सी बुक नहीं है, एक फ़िलॉसफी है। और वो बोलते हैं कि शास्त्र जो होते हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो हमारे ऋषिज़ का विज़डम होता है, उनका बहुत सालों की मेहनत होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास करी जाती है। और अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाएगा जैसे तुम नहीं समझ सकते। इसलिए तुम्हें एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए, और तुम अच्छे से ज़्यादा स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहते हो। और जहाँ तक संस्कृत की बात है, तो संस्कृत आना ज़रूरी नहीं है, पर संस्कृत अगर तुम्हें आती है तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्क्रिप्चर संस्कृत में ही हैं। और संस्कृत खुद में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वो ही ऐसा बोलते हैं। ऑथर पूछते हैं कि हाँ, मैं संस्कृत, हमारे देश में संस्कृत के बहुत ही चलन है, और संस्कृत मतलब बहुत ही बोलबाला है, चलन तो नहीं है पर बोलबाला है। तो पूछते हैं ग्रैंडफादर से कि ग्रैंडफादर, क्या इसीलिए संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ गॉड कहा जाता है। तो ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं कि गॉड की लैंग्वेज तो बेटा साइलेंस है, शांति ही भगवान की एक आवाज़ है, भगवान शांति को ही सुनते हैं। आप शांत रहेंगे तो भगवान को अपने अंदर ला पाएंगे, ऐसा कुछ कहना चाहते होते हैं वो। कहते हैं कि हम लोग गॉड को नहीं समझ सकते लैंग्वेज से किसी भी, पर जो हमारे एंशियंट ऋषिज़ कहना चाहते थे वो हम संस्कृत के माध्यम से समझ सकते हैं। उनने क्या, उनके एक्सपीरियंसेस को वो क्या कहना चाहते हैं वो सब हम समझ सकते हैं संस्कृत की मदद से। तो वो ऑथर पूछते हैं कि हम मुझे अगर गॉड को ढूंढना है तो मुझे क्या हेल्प करेगा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि साइलेंस। ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछा लड़के ने। तो बोलता है कि एलिमिनेट योर ईगो, मतलब कि अपने ईगो को ख़त्म कर दो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद वो उसकी ऑथर की आंखों में देखने लगे और वो बोलते हैं कि मेक श्योर डैट यू लर्न संस्कृत अर्ली इन योर लाइफ, कि संस्कृत तुम कोशिश करना कि तुम संस्कृत अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द सीख सको। ज़िंदगी में एक अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चंद्रगुप्त एक ऑर्डिनरी बॉय था, एक ऑर्डिनरी बच्चा था जिसे चाणक्य ने किंग बना दिया। बनाया नहीं, मतलब चंद्रगुप्त खुद में बहुत मेहनती और अच्छा लड़का था, जिसके अंदर से चाणक्य ने एक किंग निकाला। उनने एक किंग निकाला एक ऑर्डिनरी बच्चे में से, इसीलिए चाणक्य किंग मेकर थे, किंग्स मेकर। बहुत सारे लोग राजा बन जाते हैं या फिर पावर में आ जाते हैं। हम अगर आज की बात करें, पावर में आ जाते हैं, मनी, पावर और हेरिटेज, मतलब जो वो मिलती है वो विरासत की वजह से, और इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग आ जाते हैं। पर ठीक है, आना अच्छी बात है, जिन्हें मिलता है राज्य वो अच्छी बात है, वो अच्छे से संभाल भी सकते हैं, पर उसके लिए हमारे लीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे में नहीं होती। आज के पॉलिटिशियंस में भी नहीं होती, बहुत सारे उस टाइम के राजाओं में भी नहीं होती थी। जैसे धनानंदी था, उसमें नहीं थी। अगर इंसान काबिल नहीं है तो वो अपनी कुर्सी पर ज़्यादा समय तक नहीं टिका रह सकता। और इंसान को काबिल बनाने के लिए, बल्कि राजा को काबिल बनाने के लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिससे एक राजा को अपने किंगडम रन करने में हेल्प मिलती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक मैनुअल है जिसमें बहुत सारे सूत्र हैं, मतलब 6000 सूत्र हैं उसमें, और 180 टॉपिक्स कवर करे हैं उन लोगों ने। लीडरशिप पे, इकोनॉमिक्स पे, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स पे, एलिमिनेटिंग क्रिमिनल्स इन सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, गिविंग जजमेंट्स एंड पनिशमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, वॉरफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैनी मोर। इतनी सारी चीज़ों के बारे में 180 टॉपिक। दोस्तों सोचिए, 180 टॉपिक। एक राजा बनने के लिए चाणक्य ने सोचा कि 180 टॉपिक ज़रूरी हैं।
एक आइडियल, एक अच्छा राजा बनने के लिए आपको 180 टॉपिक, इनमें से कुछ मैंने बताए हैं, बहुत थोड़े, बहुत बेसिक्स वाली चीज़ें बताई हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब सुन के तो ऑथर एकदम डर गए कि अरे भैया ये क्या है, इतने सारा कौन पढ़े, इतना सारा कौन पढ़ पाएगा, मैं तो स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा सही से, ये सब क्या पढ़ूंगा, वो भी ये चाणक्य, ये संस्कृत में है, और मैं कैसे पढ़ पाऊंगा ये सब। ये तो एकदम ही शौक में चले जाते हैं, तो एकदम ही ठंडे पड़ जाते हैं। उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि चाणक्य सिर्फ इन्हीं सब टॉपिक्स में नहीं, बल्कि फोर्ट बिल्डिंग, जेमोलॉजी, आयुर्वेदा, वेपन्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनमें वो बहुत अच्छे थे, जीनियस थे, बहुत ही अच्छे से उन्हें इन सब टॉपिक्स में एक्सपर्ट थे, वो एक्सपर्ट। और वो फिर वो बोलते हैं कि मुझे कोई हैरानी नहीं होती है जब लोग उन्हें रेयर मास्टरमाइंड कहते हैं, क्योंकि ऐसा बंदा भाई बहुत बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसा बंदा आज पता नहीं कौन होगा भी। इतना बंदा, इतना इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है चाणक्य को। और फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि चाणक्य ने चेस इन्वेंट करा था। फिर ऑथर बोलते हैं क्या चेस भी, वो काफ़ी एक्साइटमेंट में कहते हैं चेस चाणक्य ने इन्वेंट करा था। और फिर वो बताते हैं कि चाणक्य ने चेस इसलिए इन्वेंट करा था ताकि सब लोग स्ट्रैटेजिकली सोच पाएँ, इसलिए उन्होंने चेस को इन्वेंट करा था। और फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम लोग चेस का फुल फॉर्म जानना चाहोगे, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ चौथा चैप्टर समाप्त होता है और हम 5th चैप्टर से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।